तो आइए आज फिर से देखते हैं कि आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और यूपी बोर्ड के अलावा जो भी आपके बोर्ड से जैसे एमपी बोर्ड है, अदर स्टेट बोर्ड्स है, उसमें भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इजी है, आसान है, लेकिन आपको समझना है कि इक्वेशन या तो डायरेक्टली इस तरीके से दी जा सकती है। 3 वेरिएबल होंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 4। डायरेक्टली इस बेस में ना देकर अगर इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर आप एक अंतर देख पा रहे हैं कि जो भी आपके वेरिएबल है, जो भी आपके चर हैं, ये न्यूमरेटर में नहीं है, अंश में नहीं है, ये सभी डिनोमिनेटर्स में है, यानी हर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक आपको छोटा सा काम इसमें बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट माना 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/z इज इक्वल टू w। जो कुछ भी आप मानना चाहेंगे उसके रेसिप्रोकल में, उसके रिवर्स में मानेंगे। 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/z इज इक्वल टू w। आप ABC मान सकते हैं, जो कुछ भी आपको मानना है। तब आप यहाँ पर देख पाएंगे, अगर आपको u v w नहीं मानना है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसे a b और c मान सकते हैं। a b c या वॉट एवर, जो कुछ भी आप मानना चाहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब आप देखेंगे तो बेटा ये आपका 2 लिखा हुआ है। 1/x की जगह पर आपको a रखना है, 2a हो गया, प्लस 3 1/y की जगह पर b रखना है, और 10 1/z की जगह c। ये आपका और कोई इक्वेशन नाम दे दिया, सपोज 4th हो गया। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे 4a, माइनस है तो माइनस 6 1/y की जगह पर b रखना है, और 5 1/z की जगह पर c रखना है। फ्रॉम थर्ड 6 से 1/x की जगह पर a, 9 1/y की जगह पर b, माइनस के 20c इज इक्वल टू 2। इस काम में आपको एक आसान हुआ कि जो डिनोमिनेटर्स में चर थे आसानी से सॉल्व नहीं किए जा सकते थे, उनके रिवर्स को आपने माना ABC, और आपके ABC में तीनों समीकरण आ गए। क्वेश्चन में x y z में 3 समीकरण दिए थे, अब आपके 3 समीकरण ABC में आ गए। अब ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से x y और z की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान सा काम आपको ये करना है। समीकरण जब आव्यूह विधि से हल करते हैं तब आप एक आव्यूह बनाएंगे, और इस आव्यूह में जो आपके समीकरण ABC में है वैल्यू रखेंगे उनके कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट ऑफ A 2 है, कोफिशिएंट ऑफ B 3 है, कोफिशिएंट ऑफ C 10 है। यहाँ पर 4 माइनस के 6 एंड 5 है, A का कोफिशिएंट 6 है, B का 9 है, और C का माइनस के 20 है। ये आसान सी बात समझ गए। आपने एक मैट्रिसेस तैयार किया जिसमें A B C के रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट फिल कर दिए। ये A के कोफिशिएंट है, B के कोफिशिएंट है, C के कोफिशिएंट है। फिर आप इसी के साइड से कॉलम मैट्रिक्स तैयार करेंगे। यहाँ पर बताया जाएगा कि किस किस की वैल्यू है, तो ये A, B और C की वैल्यू है। इक्वल में आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना, जो भी इक्वल आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 4, 1 और 2 को फिल कर देना है। भरने के बाद आप इस आव्यूह का नाम A देंगे, इस आव्यूह का नाम X देंगे, और इस आव्यूह का नाम B देंगे। AX इज इक्वल टू B, द प्रोडक्ट ऑफ A एंड X B के इक्वल है। यहाँ पर आप लिखेंगे AX इज इक्वल टू B। यहाँ आप दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स A या A इनवर्स I के इक्वल होता है, और जब I का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आपका रहता है। तब AX इज इक्वल टू B आपने रीड किया। जब ऐसे रीड किया तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B आएगा। किस तरीके से आएगा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई कि आपको A, B और C की वैल्यू निकालनी है।
यानी मैट्रिक्स आपका x आना चाहिए। और मैट्रिक्स x कब आएगा? जब आपका A इनवर्स पता हो और B पता हो, तब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि B की वैल्यू आपको ज्ञात है, बट यहाँ पर आपको A इनवर्स मालूम नहीं है। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपका पहला काम है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। A का सारणिक मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि A का सारणिक मान 0 के इक्वल हो गए तब A इनवर्स ज्ञात करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप पहला काम निकालेंगे A का सारणिक मान, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A। किसी भी वन कॉलम या वन रो से आप इसका एक्सपेंशन करेंगे। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं। पहला आपका 2 है, साइन आपको लेना है प्लस माइनस प्लस, प्लस ले लिया। दोनों तरफ से आप हाइड कर लेंगे। इस 2 को ऐसे भी हाइड करेंगे और ऐसे हाइड करेंगे। अब आपके जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का -20 से 120, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 45, 120 - 45। प्लस के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस के बाद आपका आया माइनस और आपका नंबर है 3। सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे, माइनस के 80 और माइनस के 30, -80 - 30 देन प्लस, नेक्स्ट है आपका 10। जब इस प्रोसेस को आपने अप्लाई किया आप देख पा रहे हैं 36 माइनस माइनस प्लस 36, 36 प्लस 36। जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 75 होगा, -3 माइनस के 110 प्लस 10, 36 36 72 आएगा। 150 माइनस माइनस प्लस 330 प्लस का 720, 720 ये हुआ 1050 और 1200, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपके इनवर्स लोगों ने A का सारणिक मान निकाला 1200, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जो 0 के बराबर नहीं है तब A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। और A इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहला आपको काम करना है A के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालते हैं, इसके बाद ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं और फिर A इनवर्स निकालते हैं। तो A के आव्यूह A के सहगुणनखंडों से तो आइए, अभी तक आप लोगों ने A का सारणिक मान ज्ञात करना सीखा और A का सारणिक मान इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 1200 आया था, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं था, इसलिए A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। और A इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहला काम आप करेंगे आव्यूह A के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। और यहाँ पर आपको सहखंडक ज्ञात करना भी सीख जाएंगे यदि आपको नहीं आता है एडजॉइंट ऑफ A निकालना। तो उसके लिए भी पहला काम है A के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, जो भी इसके कोफैक्टर्स है। आव्यूह A 3/3 का है। आप ये बात जानते हैं कि केवल और केवल उसका ही इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब आप एक आव्यूह बनाएंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट है उतने ही बॉक्स बना लेंगे। 9 एलिमेंट का था 3/3 का, तो आपने 9 बॉक्स प्रिपेयर किए। चिन्ह देंगे आप, प्लस से शुरू करेंगे, अल्टरनेटिव करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद यहाँ माइनस प्लस और ये माइनस, फिर से प्लस माइनस और प्लस। क्लियर? जैसे ही इतनी बात समझ पाए आप, तो पहली पंक्ति फिल करने के लिए आप पहली पंक्ति को हाइड कर लीजिए। और जब पहली पंक्ति का
पहला बॉक्स फिल करेंगे तो पहला कॉलम भी हाइड करेंगे, आप छिपा लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे -6 का -20 से 120। जब अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेंगे, 9 5 या 45। सेकेंड बॉक्स फिल करना है माइनस का 80 माइनस के 30। जब अपोजिट करेंगे तो अपने मन से माइनस लेंगे। 36 माइनस लेना है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 36। पहली पंक्ति भरने के बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड रो फिलअप करने की। तो सेकेंड रो को हाइड किया, -30 माइनस का 90, -3 का -20 से -60 -90। आगे करते हैं -40 माइनस का 60 और जब इसके आगे बढ़ते हैं तो 2 9 जा 18 माइनस का 18। अब थर्ड रो फिल करेंगे 15 माइनस माइनस प्लस का 60 और आगे बढ़ेंगे 2 5 जा 10 माइनस का 40 और आगे बढ़ेंगे -12 माइनस का 12। एक ही सहगुणनखंडों से बना आव्यूह जिसे आप लोग CIJ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो CIJ को जब आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका आया 75 माइनस के 110 तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका 36 36 72। सेकेंड रो को कैलकुलेट करेंगे -90 -60 -150 और माइनस प्लस का 150 माइनस का 100 और 0। 75 -30 तो +30 -24। ये आपका CIJ निकल के आ गया। फिर से कैलकुलेट कर लेना। जैसे ही आपका एक ही सहगुणनखंडों से बना आव्यूह CIJ आपने प्रिपेयर किया, तैयार कर लिया, तो इसके बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए CIJ का परिवर्त आव्यूह यानी डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ CIJ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर उस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात किया जा सकता है, परिवर्त ज्ञात किया जा सकता है। ये आपकी पंक्ति है 75 110 72, इसे कॉलम में लिखेंगे 75 110 72। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रो को भी आप कॉलम बनाएंगे 150 माइनस का 100 एंड 0 एंड 75 30 एंड -24। ADJ आने के बाद, सहखंडज निकल जाने के बाद आपका काम है इनवर्स ज्ञात करना। यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू के एडजॉइंट ऑफ ए। इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप ए की सारणिक मान और एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख के ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, आपको याद होगा ए का जो सारणिक मान आया था 1200 इस क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए 75 150 75 110 माइनस का 100 30 एज इट इज कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे 72 0 -24। ए इनवर्स ज्ञात हो गया। जब ए इनवर्स ज्ञात हो गया तब आप याद रखिएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने निकाल के बताया था, समीकरण आ गया था, जिससे x की वैल्यू तब आएगी जब ए इनवर्स और b का प्रोडक्ट होगा। तो x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स 75 150 75 110 माइनस के 100 30 72 0 -24। कुछ नहीं किया बेटा, जो का तुमने लिखा ए इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी 412। तब आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे 412 का। अब इनका मल्टीप्लाई करना है
इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रो है आपके कॉलम के पास हो जाएगी 75, 150, 75 और तीनों का आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में आप एडिशन का चिन्ह लगाएंगे यानी ऐड कर देंगे। x इज इक्वल टू 1/1200, 75 का 4 से करेंगे 300, 150 का 1 से करेंगे 150 और 2 से करेंगे 75 का 150। केवल ये हमने समझाया है आपको। फर्स्ट रो होने के बाद आप सेकेंड रो को देखेंगे, 110 का 4 से करेंगे 440, 100 का 1 से करेंगे तो -100 हो रहा, माइनस प्लस माइनस और ये हो गया 60। थर्ड में करेंगे 72 का 4 से 288, 0 हो गया और माइनस का 48 हो गया। कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई 150, 150, 300, 300, 600, 440 प्लस 60, 500 माइनस 100, 400। ये वैल्यू है 288 से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 240 आपकी वैल्यू हुई। यहाँ तक आप लोग कैलकुलेट कर पाए, तब x की वैल्यू रखने के बाद अभी आपके एक एक करके हम वैल्यू x, y और z की फाइंड करें। यदि आप लोगों को ये ना देख पा रहा हो, 600 लिखा, 400 लिखा और 240 लिखा हुआ है, तो ये है x इज इक्वल टू है तो x की वैल्यू रखेंगे। बेटा x की जो वैल्यू है वो है a b और c। इक्वल में लिखा है 1/1200, फिर लिखा हुआ है 600, 400, 240। 1200 का डिवाइड करेंगे 600 में, 400 में, 240 में, तब आपका यहाँ से आएगा a b c के जो मान हैं। 1200 का डिवाइड किया तो 1/2, 1/3, 240 का करेंगे तो 1/5 आएगा। यहाँ से जो वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ a 1/2, द वैल्यू ऑफ b 1/3, वैल्यू ऑफ c 1/5। क्लियर? a की जो वैल्यू थी वो a को हमने 1/x माना था तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 2। b की जो वैल्यू थी 1/y माना था तो y की जो वैल्यू आई निकल के वो 3 हुई। c को हमने 1/z माना था तो जो z की वैल्यू निकल के आई z इज इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ x 2, वैल्यू ऑफ y 3, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5। तब आपके x, y, z के मान निकल के आए। अगर यहाँ पर आपको ना दिखा हो तो यहाँ पर केवल आपको ऐड करना है, 600 है, 400 है और 240 है। ऐड करने के बाद आपको डिवाइड कर देना है 12 से। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, यानी कंपेयर करना है। कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो अवयव केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ तभी इक्वल होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी a11 के इक्वल होगा। इस तरीके से दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा और तीसरा अवयव तीसरे के बराबर होगा। अवयवों की तुलना करके a, b और c के मान आ गए। व्हाट इज a? 1/x। जो a को हमने लेट किया वो किसके इक्वल लेट किया? 1/x के इक्वल। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू 2। इस तरीके से x और y और z की वैल्यू निकल के आई। याद रखिएगा 8 नंबर के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन में जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से पूछा जा सकता है वो यही है कि रिवर्स करके आपके वेरिएबल दिए होंगे, या तो डायरेक्ट दिए होंगे और आसान है, रिवर्स करके दिए होंगे तब भी आसान है। केवल आपको जो रिवर्सेबल है 1/x, 1/y, 1/z को लेट कर लेना है तो आपको a, b, c या p, q, r या u, v, w जिस फॉर्म में लेट करेंगे उस फॉर्म में आ जाएंगे।